भाई हरभूषण रावना के साथ बाइबल का परमेश्वर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस विशेष अध्ययन श्रृंखला में जिसका नाम है बाइबल का परमेश्वर। हम परमेश्वर के गुणों को देख रहे हैं और अब मैं आपका ध्यान यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 24 पद की ओर ले जाऊंगा। यूहन्ना 4:24। यीशु मसीह यहाँ सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं और यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को बताते हैं परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। देखिए, परमेश्वर एक आत्मा नहीं है। परमेश्वर एक आत्मा नहीं है बोलने का अर्थ है कि हमारे समान वो एक आत्मा नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, हम में आत्मा है, परंतु परमेश्वर आत्मा है। फर्क को समझिएगा। हम में आत्मा है परंतु परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को सृजा, परमेश्वर कहता है हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। और पहले मनुष्य आदम की जब उसने रचना की, परमेश्वर ने उसे भूमि की मिट्टी से रचा और भूमि की मिट्टी से रचने के पश्चात परमेश्वर ने उसमें श्वास फूका, अपनी श्वास, और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने जो श्वास फूका उसने उसे जीवन दिया और परमेश्वर कहता है हम अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाएं। तो परमेश्वर का स्वरूप और समानता क्या है? 2 हाथ 2 पैर नहीं। परमेश्वर आत्मा है, वो भौतिक स्वरूप में बंधा हुआ नहीं है, आकार और रूप में वो बंधा हुआ नहीं है। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो कौन से स्वरूप की वो बात करता है? आत्मा की बात करता है। मनुष्य के पास एक देह है परंतु मनुष्य के पास आत्मा भी है। वो आत्मा परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा दिया है जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो पाता है, परमेश्वर के साथ जुड़ पाता है। परमेश्वर जो आत्मा है उससे हमारी आत्मा बात कर सकती है। यह अद्भुत गुण है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर आत्मा है और हम भी आत्मा है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, दोनों बातों में बिल्कुल फर्क है। परमेश्वर के बारे में अध्ययन करते हुए हमने देखा कि परमेश्वर अनंत है। उसका ना तो कोई आदि है ना उसका कोई अंत है। परंतु मनुष्य की बात करें तो एक आरंभ है, अंत नहीं है परंतु एक आरंभ है। तो परमेश्वर आत्मा है, हम भी आत्मा हैं, फिर भी बराबर नहीं है क्योंकि हम में देह है, हम आत्मा बस नहीं है। और साथ ही साथ हमारी आत्मा का एक आरंभ है, अंत नहीं है परंतु एक आरंभ है और वहीं पर बात रुकते नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, इसका मतलब उसके आत्मा की गुणवत्ता और हमारे आत्मा की गुणवत्ता दोनों बराबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वोपस्थित है। परमेश्वर में जितने गुणों को हम देख रहे हैं वो हम में नहीं है, और अगर हैं भी कुछ गुण तो उसकी अपनी क्षमता है। परमेश्वर के बराबरी में हम नहीं है। तो इस बात को कदापि ना सोचें कि परमेश्वर आत्मा है और हम भी आत्मा है तो हम दोनों बराबर हैं, एक धरातल पर खड़े हैं। बिल्कुल नहीं। बोलने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से परमेश्वर जो भौतिक स्वरूप में नहीं बंधा है, कुछ हम में भी है, कुछ जो केवल भौतिक नहीं है। ये शरीर बस नहीं है हम, इसके अलावा भी कुछ है और वो है आत्मा। और सबोपदेशक की पुस्तक में जब हम आते हैं, सबोपदेशक की पुस्तक और उसके आखिरी अध्याय में, सबोपदेशक की पुस्तक आखिरी अध्याय 12 अध्याय और 12 अध्याय का 7 पद में पढ़ता हूं, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी
और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है लौट जाएगी। परमेश्वर के पास हमारी आत्मा लौटेगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। आत्मा नाश होने वाला नहीं है, वो लौटेगी। तो हम मनुष्य दो चीजों से बने हैं, भौतिक रूप है हमारा और अभौतिक आत्मा है जिसका रूप नहीं है, जो नाश होगा नहीं, वो लौट जाएगी। तो क्या आत्मा जो लौटेगी वो परमात्मा में विलीन हो जाएगी, जैसा कई लोग का मानना है? मुक्ति मिल जाएगा, हम मरेंगे और हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो ये तो धर्म नहीं है। अगर ऐसा है तो ये तो फिर न्याय नहीं है। हम इससे पहले यही सीखे थे, परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, वो कभी गलत को सही और सही को गलत नहीं कहता है। हमने सीखा। तो अगर मैं पूरी जिंदगी गलत काम किया हूं, मौत हो गई मेरी और मेरी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो गई, मोक्ष मिल गया, कहां का धर्म रहा, कहां का न्याय रहा? तो ऐसा नहीं होता है। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा उसके पास जाएगी पर विलीन नहीं होगी। बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय और 27 पद एक बात को बताता है। लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य एक बार मरेगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा लौटेगा, लेकिन आत्मा विलीन नहीं होगा, आत्मा का न्याय होगा। वो धर्मी परमेश्वर के सामने हमारी आत्मा खड़ी होगी, न्याय होगा। हर मनुष्य एक आत्मा है, उस आत्मा का न्याय होगा। हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमें अपने पापों से क्षमा पाने की जरूरत है, उस यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। तो परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य के पास एक आत्मा है, देह के साथ एक आत्मा, लेकिन परमेश्वर आत्मा है। देह रूप में उसे ना बांधिए, भौतिक रूप में उसे ना बांधिए। इसीलिए निर्गमन की पुस्तक 20:4 में मना किया गया है, प्रतिमा बनाने के लिए मना किया गया है। किसी भी प्रकार की प्रतिमा न बनाना, किसी भी प्रकार की मूर्त न बनाना, परमेश्वर को भौतिक रूप में न ढालना। परमेश्वर आत्मा है। और फिर यूहन्ना 4:24 में प्रभु यीशु मसीह जब उस सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं, न केवल रूप की बात है, परंतु प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि परमेश्वर सारी सीमाओं से मुक्त है क्योंकि वो आत्मा है। वहां स्त्री का सवाल क्या है? स्त्री का सवाल है यूहन्ना 4:20 में, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। स्त्री पूछ रही है परमेश्वर का स्थान कहां पर है? और प्रभु यीशु मसीह फिर बताते हैं परमेश्वर आत्मा है। वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी चीज सिखा रहे हैं, परमेश्वर स्थान में बंधा हुआ नहीं है, वो आत्मा है। आवश्यक यह है कि हम आत्मा के साथ उससे कनेक्ट हो जाएं। हमारे पास एक आत्मा है, हमारी आत्मा उसके आत्मा के साथ जुड़े, बात करे। स्थान का कोई मतलब नहीं है, स्थान में बंधा परमेश्वर नहीं है, वो बिल्कुल भी स्थान में बंधा परमेश्वर नहीं है। वो समय, स्थान और पदार्थ तीनों से मुक्त है क्योंकि वह आत्मा है। इस महान परमेश्वर के चरणों में आ जाइए, आप उससे अभी कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि आपके पास एक आत्मा है और वह आत्मा है। अभी बैठकर उससे प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। अगर पाप की क्षमा तो पाप की क्षमा मांग सकते हैं, और अगर कोई सहायता मांग सकते हैं। उसको धन्यवाद देना चाहें, धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि वह आत्मा आपके पास में अभी है, आपकी आत्मा से बात करने के लिए। उस परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आइए हम उससे जुड़ जाएं।
परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। मोक्ष राग YouTube चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने न भूलें।